हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लैंग्वेज लिटरेचर एंड ग्रामर। आज हम एक ग्रामर का लेसन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसा कि हम सभी को पता है कि टोटल 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं: पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम दो उन चीजों को कंपेयर करते हैं जो बिल्कुल सेम है होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम उन दो चीजों को कंपेयर करते हैं जो सेम नहीं होते। सुपरलेटिव डिग्री में हम एक चीज को दो या उससे ज्यादा चीजों से कंपेयर करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में जो रूल हम लोग फॉलो करते हैं वो है सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब। बी फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर। उसके बाद आएगा एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम लोग को एडवर्ब यूज करना है तो हम लोग डायरेक्टली वर्ब के बाद एज, एडवर्ब, एज, ऑब्जेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि माई जॉब इज एज इंटरेस्टिंग एज योर्स। तो यहाँ पर है कि मेरी जॉब उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी की तुम्हारी है, ना कोई ज्यादा अच्छा है ना कोई ज्यादा बुरा है। तो दो उन चीजों को कंपेयर किया जा रहा है जो कि बिल्कुल सेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इज का यूज किया है जो कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में हिज बाइक रन्स एज फास्ट एज अ रेस बाइक। तो यहाँ पे भी दो चीजों की तुलना की जा रही है जो बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे एडवर्ब यूज किया जा रहा है, इसीलिए मैंने इज, एम का यूज नहीं किया है, डायरेक्टली रन्स जो कि वर्ब है और एडवर्ब जो कि फास्ट है उसको यूज किया है। देयर टेलीविजन इज एज बिग एज दैट वन। तो हमें यहाँ पे एज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपने देखा कि कहीं भी एज है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। फिर आता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ हम लोग ऐड करेंगे er, उसके बाद देन और फिर ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से अगर एडवर्ब यूज कर रहे हैं तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वर्ब यूज करें, फिर एडवर्ब में er लगाएं और उसके बाद यूज करें देन। तो जो वर्ड हम कैच करने वाले हैं यहाँ कि सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है या नहीं, वो वर्ड है देन। हमें देन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है टुडे इज वार्मर देन यस्टरडे। तो यहाँ दो चीजों की तुलना हो रही है जो कि सेम नहीं है। आज जो है वो ज्यादा गर्म है कल से। सो टुडे इज वार्मर देन यस्टरडे इज बी फॉर्म ऑफ वर्ब, वार्मर एडजेक्टिव जिसके साथ मैंने er लगाया है, और देन। सोनू रन स्लोअर देन किट्टू। सो रन्स एक वर्ब है, स्लो एडवर्ब, उसके साथ मैंने er लगाकर स्लोअर कर दिया, देन किट्टू। दिस वर्क आउट इज इजियर देन द लास्ट वन। अगेन देन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मैंने er लगा दिया easier में। देव वर्क्स हार्डर देन हिज सिस्टर। तो कंपैरेटिव डिग्री में देन होता है। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं जिसमें er यूज नहीं कर सकते, तो उसमें हम लोग मोर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस रेड रोज इज मोर ब्यूटिफुल देन द व्हाइट। ये रेड रोज व्हाइट से ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्योंकि हम लोग ब्यूटीफुलर नहीं कर सकते, इसलिए हमने यूज किया है वर्ड मोर का। और इज है जो कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। ही स्पीक्स हिंदी मोर फ्लुएंटली देन आई। फ्लुएंटर नहीं हो सकता, इसलिए मोर फ्लुएंटली। चार मीनार इज मोर इम्प्रेसिव देन रेड फोर्ट। इम्प्रेसिवर नहीं हो सकता, इसलिए मोर इम्प्रेसिव। he visits his friend more frequently than she does. अगेन सेम फॉर्मूला, मोर लगाएंगे हम लोग। सुपरलेटिव डिग्री में सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे द, एडजेक्टिव के साथ ऐड करेंगे est, और एडवर्ब के साथ भी यूज करेंगे est। अगर एडजेक्टिव है तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, एडवर्ब है तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सत्या इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लासरूम। तो सत्या जो है वो अपने क्लासरूम में सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है। तो एक बंदा है सत्या, उसको पूरे क्लासरूम से कंपेयर किया जा रहा है। यही होता है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें एक को बहुतों से कंपेयर करते हैं। शी वर्क्स द हार्डेस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉय इन दिस ऑफिस। तो हमें जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो द पे और एडजेक्टिव के साथ और या एडवर्ब के साथ लगे हुए est पे। अगर ये दोनों ही चीजें हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। हुसैन बोल्ट इज द फास्टेस्ट एथलीट। अगेन एक बंदा है हुसैन बोल्ट जिसको सारे एथलीट से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री की तरह सुपरलेटिव डिग्री में भी अगर हम लोग est नहीं लगा सकते तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे द मोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्रेजी 4 वॉज द मोस्ट बोरिंग फिल्म आई हैव एवर सीन। सो बोरिंगेस्ट नहीं होता, बोरिंग, इसीलिए हम लोगों ने मोस्ट बोरिंग लगाया है। उसी तरीके से खुशी डांसेस द मोस्ट ग्रेसफुली ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट।
ये कुछ फॉर्मूला है जो याद रखने से कन्वर्जन में बहुत ही आसानी हो जाती है। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में अगर नो अदर है तो कंपैरेटिव डिग्री में वो देन एनी अदर, और अगर ईआर एडजेक्टिव या एडवर्ब में नहीं लगा सकते तो मोर एडजेक्टिव देन एनी अदर आएगा। तो एनी अदर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर पॉजिटिव में नो अदर है तो कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर आएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में द एडजेक्टिव प्लस ईएसटी, एडवर्ब प्लस ईएसटी, और अगर ईएसटी नहीं लगा सकते तो मोस्ट आएगा। अगर पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू है तो कंपैरेटिव डिग्री में देन मेनी अदर या मोस्ट अदर आएगा। और अगर ईआर नहीं यूज कर सकते तो मोर यूज करना है हमें, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि देन मेनी अदर या देन मोस्ट अदर आएगा। उसी तरीके से सुपरलेटिव में वन ऑफ द एडजेक्टिव प्लस ईएसटी या वन ऑफ द मोस्ट, द नहीं आएगा, वन ऑफ द आएगा। ये ज्यादा क्लियर होगा बाकियों के एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है नो अदर बॉय इन हिज क्लास इज एज क्लेवर एज हिम। तो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर यूज हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग एनी अदर का यूज करेंगे। ही इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास। तो क्लेवरर एडजेक्टिव प्लस ईआर देन एनी अदर, नो अदर के साथ हम लोग एनी अदर लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री में द एडजेक्टिव प्लस ईएसटी आ जाएगा। He is the cleverest boy in his class. So no other, any other, and the. दूसरा एग्जाम्पल, no other cricketer is as talented as धोनी। तो यहाँ आप टैलेंटर नहीं कर सकते, तो उसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं धोनी इज मोर टैलेंटेड देन एनी अदर क्रिकेटर। तो मोर प्लस एडजेक्टिव देन एनी अदर सेम रहेगा। उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में धोनी इज द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर, द सेम रहेगा लेकिन टैलेंटेस्ट की जगह मोस्ट टैलेंटेड आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल वेरी फ्यू के साथ। तो जब पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में वेरी फ्यू है, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर एज टैलेंटेड एज श्वेता, तो कंपैरेटिव डिग्री में मेनी अदर आ जाएगा। वहां पर एनी अदर आया था नो अदर में, वेरी फ्यू में मेनी अदर आ जाएगा या मोस्ट अदर। So Shweta is more talented than many other students in the school. Shweta is more talented than most other students in the school भी लिख सकते थे। Superlative degree में आएगा Shweta is one of the most talented students in the school. The most talented नहीं आएगा, one of the most talented आएगा, क्योंकि positive degree में very few है। इसका मतलब है कि श्वेता ही बस talented नहीं है, दूसरे लोग भी हैं जो कि उतने ही talented है। इसका मतलब हुआ one of the most। दूसरा एग्जाम्पल, वेरी फ्यू ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज एज पॉपुलर एज रोमियो एंड जूलियट। सो रोमियो एंड जूलियट इज मोर पॉपुलर देन मेनी अदर ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। अगेन मेनी अदर हम लोग यूज करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री में रोमियो एंड जूलियट इज वन ऑफ द मोस्ट, ना कि द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर।